हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबा's किचन। आज बात कर लेते हैं कुछ डार्क चॉकलेट की। और चॉकलेट तो सभी की फेवरेट होती है, तो बना लेते हैं इसका एक केक, डार्क चॉकलेट मूस केक। बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट केक बनकर तैयार होगा ये चॉकलेट के भरपूर टेस्ट के साथ। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं 4 अंडे, आधा कप चीनी और 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस का। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। हैंड मिक्सर से कीजिए या स्टैंड मिक्सर से। क्योंकि मैंने इसके कलर को कुछ लाइट करना है, तो ले लेते हैं एक स्टोव और रखते हैं उसके ऊपर एक सॉस पैन 1 कप पानी के साथ। अब अपने मिक्सचर वाला बॉल इसके ऊपर रखिए और आहिस्ता से हिलाते जाइए तकरीबन 7 मिनट के लिए। और जब आप देखें कि इसका कलर कुछ लाइट हो रहा है और ये मिक्सचर थिक होता जा रहा है, तब हमारा ये मिक्सचर तैयार होगा। फिलहाल आप इसे हिलाते जाइए, किनारों से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाइए, क्योंकि बाज़ औक़ात चीनी के पीसेस कुछ हार्ड होते हैं और डिज़ोल्व होने में कुछ टाइम लेते हैं। तो साथ साथ आप इसको चेक करते जाइएगा। जब आपकी चीनी बिल्कुल कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर, तब हीट को ऑफ कीजिएगा। तो इस अंडे के मिक्सचर को रखते हैं एक साइड पे और ले लेते हैं इसी तरह का एक और बोल और मेल्ट कर लेते हैं अपनी चॉकलेट के 2 बार, जो कि है तकरीबन 6 आउंसेस या 12 टेबलस्पून। डाल लेते हैं इसमें 1/4 कप कॉफी का। कॉफी ना इस्तेमाल करते हो तो गर्म पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और 3 आउंसेस ऑफ बटर या 6 टेबलस्पून, 6 चम्मच बटर के इसमें ऐड कर दीजिएगा। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं और अच्छी तरह से हिलाते हैं जब तक कि इसमें चॉकलेट के कुछ लम्स रह न जाए। तो अब बारी आती है इसमें अंडे का मिक्सचर डालने की, जो हमने बना के साइड पे रखा था। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, हिलाते जाइए जब तक कि ये यकजान ना हो जाए। और उसके बाद अपने इस बोल को रखिए साइड पे और आ जाते हैं एग वाइट्स की तरफ। याद है रेसिपी के स्टार्ट में हमने अंडे की 4 जर्दियां इस्तेमाल की थी। अब उनकी जो सफेदियां हमने साइड पे रखी हुई हैं, उनको हमने बीट करना है। और इसी दौरान ऐड कर लेते हैं इसमें आधा कप चीनी का। अगर आप सेमी स्वीट चॉकलेट यूज कर रहे हैं तो फिर आप चीनी मत ऐड कीजिएगा। मैं ये सारा प्रोसेस डार्क चॉकलेट में कर रही हूँ, जो कि बहुत ज्यादा स्वीट नहीं होती, इसलिए मैं आधा कप चीनी का ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये स्टेप याद रखिएगा प्लीज। और जैसे ही आप देखें कि अंडे की सफेदी कुछ झाग सी बन गई है, तो ऐड कर दीजिए उसमें अपने चॉकलेट का मिक्सचर। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और रख दीजिए फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए मिनिमम। आप चाहें तो 1 पूरे दिन के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि आपका चॉकलेट मूस तो तैयार है। हमने चॉकलेट मूस इसलिए पहले बना के रखा है क्योंकि हमने इसकी फिलिंग अपने केक की लेयर्स में करनी है। तो जब तक हमारा केक बनकर तैयार होगा, ये चॉकलेट मूस भी ठंडा हो चुका होगा। इसको रखते हैं फ्रिज में और बना लेते हैं अपना डार्क चॉकलेट का केक, जिसके लिए मुझे चाहिए 2 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टीस्पून सॉल्ट का, 2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप कोको पाउडर का, आधा कप वेजिटेबल ऑयल, 1 कप चीनी का, आधा कप बटर, 3 अंडे। और ये अंडे रूम टेम्परेचर पे हैं, सीधा फ्रिज से निकाल के नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। और आधा कप नीम गर्म सा दूध भी। इन सब चीजों को अच्छी तरह से हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। देखिएगा कुछ लम्स रह न जाए। और मिक्सिंग के दौरान बॉल को नीचे तक हिलाइएगा। इतनी देर में 1 कप कॉफी का बना के रख लीजिए, क्योंकि आगे जाके हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो जी, कॉफी ऐड करने के बाद आपको लगेगा कि ये मिक्सचर कुछ लिक्विड ही सा हो गया है, लेकिन ट्रस्ट मी, यही इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कि आपके केक को बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट कर देगा। अगर आप कॉफी का इस्तेमाल नहीं करते तो इसकी जगह 1 कप नीम गर्म पानी या दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन चॉकलेट केक के लिए कॉफी एक मेन इंग्रेडिएंट है, तो मैं तो कॉफी ही प्रेफर करूंगी। हमारा केक बैटर तैयार है। अब इसे डाल लेते हैं एक बेकिंग पैन में। अपने पैन की साइड्स पे कुछ बटर लगा लीजिएगा ताकि हमारा बैटर उसके साथ चिपके नहीं। और दरमियान में बिछा लीजिए एक पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर। अब अपना सारा बैटर डालते हैं पैन में और रख देते हैं इसको ओवन में 350 डिग्री फ़ारेनहाइट 176 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। और इसे ओवन से निकालने से पहले आप इसमें एक स्टिक डाल के देखिएगा। अगर वो स्टिक ड्राई बाहर आती है, इट मीन्स आपका केक अंदर तक बन चुका है और सर्व करने के लिए तैयार है। अब मैं रखती हूँ इसको एक रैक पे और ठंडा होने देते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए, क्योंकि हमने इसे काट के इसकी 2 लेयर्स बनानी है। और अगर गरम गरम को काट दिया तो ये हमारी लेयर्स बराबर नहीं रह पाएंगी।
तो जी 2 घंटे हो चुके हैं, मैं इसे दरमियान से काटने वाली हूँ। तो केक को दरमियान से काटना भी एक आर्ट है। आप इसके लिए सरेटेड नाइफ यूज कीजिएगा, क्योंकि इससे जरा आसानी हो जाती है इसकी इक्वल लेयर्स काटने में। केक को काट के रखते हैं एक साइड पे और बना लेते हैं अपना चॉकलेट गनाश। ये चॉकलेट का एक लिक्विडी सा मिक्सचर है जो कि केक तैयार होने के बाद हम इसके ऊपर डालने वाले हैं। मैंने कहा था ना, ये केक चॉकलेट से भरपूर केक है, इसकी हर एक चीज में चॉकलेट शामिल है। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मुझे चाहिए आधा कप बटर का, हाफ कप हैवी क्रीम, 50 आउंसेस ऑफ डार्क चॉकलेट या एक बार यूज कर लीजिएगा। अगर आप सेमी स्वीट चॉकलेट यूज कर रहे हैं तो शुगर मत ऐड कीजिएगा। यहाँ मैं डार्क चॉकलेट यूज कर रही हूँ तो 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर मैं इसमें ऐड करूंगी। इन सब चीजों को अच्छी तरह से हिलाते जाइए, मिक्स करते जाइए। जब ये अच्छी तरह से एक मिक्सचर बन जाए और कुछ थिक हो जाए तो इसे अपने बोल में निकाल लीजिए। बस इतनी सी रेसिपी थी चॉकलेट गनाश बनाने की। इतनी देर में हमारा चॉकलेट मूस भी ठंडा हो चुका है, हम चॉकलेट गनाश भी बना चुके हैं और हमारे चॉकलेट के केक्स भी तैयार हैं। अब जल्दी से इनके लेयर्स की फिलिंग करते हैं, क्योंकि चॉकलेट तो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद होती है और सब लोग इस केक का वेट कर रहे हैं। सबसे पहले बिछा लेते हैं अपने केक की एक लेयर और उसके ऊपर लगाते हैं अपना ठंडा ठंडा फ्रिज से निकाला हुआ चॉकलेट मूस। ये अब तक थिक भी हो चुका है और अपने एक स्ट्रक्चर में भी आ चुका है। इसको अच्छी तरह से केक के चारों तरफ फैला दीजिए और इसके लेवल को जरा इक्वल कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। और इसके ऊपर रखते हैं अपने केक की दूसरी लेयर को। केक की लेयर्स बैलेंस हो जाने के बाद एंड में ऐड कर लेते हैं इसके ऊपर चॉकलेट गनाश। तो सबसे पहले इसको केक के ऊपर लगा लीजिए और उसके बाद इसके किनारों पे अच्छी तरह केक को पूरी तरह कवर करना है हमने इस गनाश में। देखिए हमारे गनाश में कैसी शाइन आ रही है इसके अंदर बटर ऐड करने की वजह से। इस केक को रख लीजिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में और आपका डार्क चॉकलेट मूस केक सर्व करने के लिए तैयार है। चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये केक खाना ईद के बराबर है, क्योंकि इसके हर पार्ट में चॉकलेट है। केक भी चॉकलेट का, चॉकलेट मूस, फिर चॉकलेट गनाश। अंदर से देखिए इसकी लेयर्स कैसी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो कैसी लगी आज की डार्क चॉकलेट मूस केक की रेसिपी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।